पाकिस्तान वो मुल्क जिसका एजुकेशन सिस्टम पुअर एजुकेशन सिस्टम्स की लिस्ट में रैंक करता है, जिस मुल्क में तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, तादाद सामने आ गई है। वजारत तालीम की दस्तावेज के मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब की है। जिस मुल्क में एजुकेशन के हालात इतने खराब हैं कि तकरीबन 31% पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। अगर आपको पता भी कि आपका इंटरव्यू सही होगा, भाई आपका लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं होना होता। जी मैंने अप्लाई किया है, बहुत सी जगह अप्लाई किया है, लेकिन हम देखते हैं ना हमारे यहाँ यानी जो हुकूमत है वो इस तरह की जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही। प्रॉपर ट्रांसपेरेंट निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, हिपोक्रेसी सारे मिक्सचर आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है, और क्या ये वो ट्रैप है जिसमें आप और मैं फंसे हुए हैं? इन्फॉर्मेटरी लैब की आज की वीडियो में हम जानेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से 43.8% प्राइवेट और 56.2% पब्लिक इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 54 मिलियन से ज़ायद बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और टोटल 2 मिलियन टीचर्स इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की, तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 62% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जबकि बाकी 38% लोग जो तकरीबन 60 मिलियन हैं उनको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और इनके स्कूल ना जाने की बड़ी वजह गुर्बत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 साल से लेकर 16 साल तक के तमाम बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस के साथ कम फंड्स होने और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आज भी पाकिस्तान के लाखों बच्चे इल्म की दौलत हासिल करने से महरूम हैं। इसके अलावा KPK और बलूचिस्तान में बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह कुछ समाजी पाबंदियां हैं। लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर के काम और चाइल्ड लेबर करवाना प्रेफर करते हैं, और यही वजह है कि बलूचिस्तान और KPK में इलिटरेसी रेट 50% से भी ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की खराबी की एक वजह यह है कि पाकिस्तान की टोटल GDP में से सिर्फ 1.91% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कम से कम 4% मुल्क की GDP में से एजुकेशन पर स्पेंड करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से भी बहुत कम खर्च कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स को बेसिक रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टेशनरी, फर्नीचर और यहाँ तक के कुछ इलाकों में स्कूल्स में वॉशरूम्स तक नहीं हैं, और स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी पुराने हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चल रहा। पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एजुकेशन हासिल करना मुश्किल है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सही से नहीं चल रहा। इससे पहले कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर बात करें, पहले जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम चलता कैसे है। क्या बच्चों को वही एजुकेशन दी जाती है जिससे वो एक एजुकेटेड और सक्सेसफुल पर्सन बन सके, या फिर ये सब स्कैम है? पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का सारा निज़ाम सिर्फ एक चीज़ को तरजीह दे रहा है, और वो है द टेस्ट ऑफ मेमोरी, जिसे हम अपने अल्फाज में रट्टा सिस्टम कहते हैं। एक बच्चे को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 7 से 8 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और कहा जाता है कि जो कुछ पढ़ाया गया है उसे याद करना है। वो बच्चा घर जाकर स्कूल में पढ़ाए गए टॉपिक्स को बार बार पढ़ता है और किताब में लिखी हुई बातों को ना चाहते हुए भी याद करता जाता है, यहाँ तक कि उसे ये तक नहीं पता होता कि जो वो याद कर रहा है उसका मकसद क्या है। हमारे जहन में इन किताबों को याद करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, और वो ये है कि हमें साल के आखिर पर एक पेपर को ऊपर से लेकर नीचे तक भरना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, वो नंबर्स जिनके बदले हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन हम सब गलत माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। अगर आज भी हमसे साइंस या मैथ्स का कोई सवाल किया जाए तो हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने कमज़ोर होंगे कि हम सही से उनका जवाब तक नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ किताबों में लिखी बातों को शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर करना है और साल के आखिर पर अपनी मेमोरी का टेस्ट देना है, और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ यही सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो और इन किताबों को पढ़ाने वाला गलत है, बल्कि जिस माइंडसेट के साथ हमें ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो गलत है, और यही वजह है कि हमारा मुल्क बाकी मुल्कों के मुकाबले एजुकेशन
में काफ़ी पीछे है। बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाने और याद करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के किए जाने वाले सवालों को सुनें और उनका जवाब दें, ताकि बच्चे अपनी काबिलियत को पहचान सकें और सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, ना कि रट्टा सिस्टम को फॉलो करते हुए गलत डायरेक्शन में चलें। ये तो था पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का एक मसला। इसके अलावा पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन पर कुछ खास काम नहीं किया जा रहा। जब तक स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तब तक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना मुश्किल है। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को जिस मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो है रॉन्ग करियर सिलेक्शन। पाकिस्तान में वालिदैन अपने बच्चों को उन फील्ड्स में भेजना प्रेफर करते हैं जिसका स्कोप हो। मेडिकल और इंजीनियरिंग, यही वो दो फील्ड्स हैं जहां मेजॉरिटी वालिदैन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और यही रीज़न है कि 2024 में 1,67,000 से ज़ायद बच्चों ने MD कैट का एग्ज़ाम दिया, जबकि पाकिस्तान में MBBS के लिए 17,615 सीट्स थीं और BDS के लिए 3,837 सीट्स थीं, जो कुल मिलाकर 21,452 सीट्स बनती हैं। जो स्टूडेंट्स MD कैट का एग्ज़ाम पास करने में नाकाम रहे वो इस साल दोबारा एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी और फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए इंजीनियरिंग की, तो हर साल पाकिस्तान तकरीबन 25,000 इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें से 23.5% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं और 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख इंजीनियर्स पाकिस्तान में बेरोजगार हैं और ये सब रॉन्ग करियर सिलेक्शन की वजह से है। ये थी पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर पर एटलीस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 4% स्पेंड करना होगा, ताकि पाकिस्तान में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के उन इलाकों में भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाएं जहां इस वक्त कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ताकि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद कम हो सके। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स को वेल ट्रेन किया जाए, ताकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम का कॉन्सेप्ट खत्म हो सके और स्कूल और कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों को और उनके वालिदैन को चंद फील्ड्स के अलावा न्यू और एडवांस फील्ड्स के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो और बच्चे अपनी मर्जी का करियर चूज कर सकें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से सजेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखें, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स को तरजीह दी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट और कई ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप इजीली यूट्यूब से फ्री में सीख कर फ्रीलांसिंग करके पार्ट टाइम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग एजुकेशन को ट्रैप या स्कैम समझते हैं वो गलत हैं, बल्कि आपको और मुझे तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते और वो इल्म की दौलत हासिल करने से महरूम हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।